2 days ago, DRDO tested 3 missiles जो कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अंडर आता है। सो इसे हम डिस्कस करते हैं। वेलकम टू जियो ब्रीफिंग। ये जैसा कि आप ये न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का। इसमें लिखा है कि डीआरडीओ ने 2 दिन पहले 3 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। सो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल आप इसको कुछ काइंड ऑफ ये एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे कि आप अगर एक बॉल को आसमान में थ्रो करते हैं, इन द सेम वे जो मिसाइल है जब हम इसको लॉन्च करते हैं तो ये सबसे पहले एक ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ जाती है इसकी, ये आसमान की तरफ जाता है और फिर बहुत ऊपर से एक काइंड ऑफ पैराबोलिक पाथ बना के ये नीचे आता है और स्ट्राइक करता है जिस पॉइंट में हमने इसे फायर किया है अटैक करने के लिए। अ, सो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिस्ट, अग्नि 5, अग्नि 3, अग्नि 4, ये कुछ मिसाइल्स हैं जो इंडिया के पास हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो रेंज है, जैसे कि अगर सॉरी, अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज की बात करूँ तो ये शॉर्ट रेंज हो सकते हैं, मिड रेंज हो सकते हैं और लॉन्ग रेंज हो सकते हैं, और एक इंटरमीडिएट रेंज भी है। शॉर्ट रेंज अगर हम देखें, जो कि जैसे अगर हमें अटैक करना है नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, तो ये शॉर्ट रेंज के लिए काफ़ी है। मिड रेंज में हम अगर एक कंट्री को जंप करके दूसरी कंट्रीज, मतलब अगर इस एरिया को अगर हम टारगेट करना चाहें, मिड रेंज। इंटरमीडिएट रेंज, इससे और होराइजन हमारा बड़ा हो जाता है, और जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसको हम कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर सकते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की हेल्प से। सो ये जो आप फोटो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 3 मिसाइल जो डीआरडीओ ने टेस्ट किया है, ये उसकी फोटोज हैं। ये जो प्रोग्राम था हमारा बैलिस्टिक मिसाइल जो हमने टेस्ट किया है, जो अम, ये आता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अंडर, जो कि हमने चालू किया था आफ्टर 1999, जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंडक्ट कर लिया था। सो इसमें जो हमारी जो ये जो डिफेंस, मतलब जो डीआरडीओ ने जो ये 3 मिसाइल टेस्ट किया है, बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली ये है कि उसमें से जो 2 मिसाइल हैं, 2 डिफेंस जो हैं मिसाइल्स, वो हम लैंड के अंदर से यूज़ करेंगे, और जो एक है नेवल वाली, वो हम शिप्स के थ्रू नेवी नेवी यूज़ करेगी। इसमें होता ये है कि अगर मान लीजिए चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है, तो हम उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसको हम लैंड के अंदर ही अंदर हमारे टेरिटरी में अंदर आने के पहले ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर जो जो थर्ड मिसाइल जो टेस्ट किया है डीआरडीओ ने, जैसे ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो 3 बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें से एक जो मिसाइल है वो एंटी शिप डिफेंस एट मीडियम रेंज मिसाइल है। ये क्या है? बेसिकली ये है कि अगर कल को जैसे कि अगर हम चाइना को भी पता है कि अगर हम लैंड से अगर वो हमें कोई मिसाइल से अटैक करता है, तो हम उसको पूरी यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। सो उसको काउंटर करने के लिए अगर वो ये भी कर सकता है कि अपने नेवल शिप्स को यहाँ पे डिप्लॉय करके यहाँ से हमारे ऊपर अटैक करे। सो इसको काउंटर करने के लिए हम हमारी शिप से इस मिसाइल्स को यहीं पे काउंटर कर सकते हैं। ये जो थर्ड नेवल मिसाइल है वो है ये। और ये जो है जो 2 मिसाइल जो टेस्ट की गई है, जो कि बेसिकली लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए है, इन बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस। इस ये जो है 2 टाइप की होती हैं, एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है, और एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर जो बेसिकली अगर कोई मिसाइल जैसे या तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है, या शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, अगर हम उसको एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर मतलब एंडोस्फेयर, एंडोस्फेयर मतलब अगर हम ये रेफरेंस सेट करते हैं अर्थ का, मतलब ग्राउंड लेवल का, उससे 100 किलोमीटर्स अबव,
ये जो एरिया पूरा आता है उसको हम कहते हैं एंडोस्फेयर। इसके अंदर अगर हम किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसको शूट डाउन कर देते हैं तो वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर के अंदर आता है। और अगर हम किसी मिसाइल को इस रेंज के अबव मतलब अगर 100 किलोमीटर्स के ऊपर ऊपर अगर हम शूट डाउन करते हैं इंटरसेप्ट करके तो वो एक्सो एटमॉस्फेरिक डिफेंस के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिस इंटरसेप्टर डिस्ट्रॉय एनी मिसाइल अबव अर्थ समटाइम्स नियर स्पेस, जो एक्सो जैसे कि मैंने अभी कहा। सो यही था बेसिक ब्रीफिंग। जय हिंद। थैंक यू।